हेलो हेलो। नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारियां भी चल रही होंगी, क्योंकि पेपर का समय बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जम के तैयारी में लगे रहिए और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपके पास अपना जो खुद का नोट्स है पहले उसको प्रीफर करिए, उसके बाद फिर आप जिस चीज़ को भी रिवीजन के तौर पे लेना हो लें। जो भी नोट्स आप बनाए हैं सबसे पहले आप उसको खुद पढ़िए, उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे कुछ भी करना हो करिए। वीडियो देखनी है, किताबें पढ़नी है, किसी का भी, लेकिन अभी आपके पास जितना भी नोट्स अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं नोट्स पे फोकस हो तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम से ज़्यादा नहीं बचा है, 1.5 महीने का समय बचा है सिर्फ। तो रिवीजन के तौर पर ही मैं ये क्लास 10th की जो बुक है उसमें जो जीवन परिचय दिया हुआ है उस जीवन परिचय को दूंगा और साथ ही साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को दूंगा। चैप्टर लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और साथ ही जो उनसे जुड़े हुए प्रश्न उन प्रश्नों को देखेंगे। एक बात और कह दूं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वो भी कब, जब आपको अच्छा लग रहा हो तब। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आखिरी तक, उसके बाद ही आपकी जो इच्छा हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसको जम के शेयर करिए ताकि वो भी बोर्ड की तैयारियां कर रहे हैं तो उनके पास भी ये वीडियो जम के पहुंचाइए। उनके लिए भी सिर्फ एक नज़र ये रिवीजन के तौर पर ही आप लीजिएगा इसको। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप मेरे वीडियो को पूरा भरपूर दिन भर देखते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रिवीजन के तौर पे लीजिएगा उनका जीवन परिचय और उनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर चैप्टर का। बाकी इसके साथ अगर आप जो चैप्टर के साथ कहानियाँ, निबंध या जो भी चीज़ दिया है अगर वो भी सुनना चाहें तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी का कमेंट देखा ही जाए या देख पाऊँ, कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक कमेंट को ले सकूँ। तो चलिए चालू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए पूरी किताब मैं इस पर डालने वाला हूँ। पूरी किताब में जितने भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो क्लास 10 के बच्चों के लिए भी है, 12 में भी है, उनके लिए भी काम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न अगर उनमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा तो जीवन परिचय तो सेम होगा, थोड़ा सा अंतर होगा बस। बाकी कोई अगर किसी की तैयारी कर रहा हो उसमें हिंदी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 10 का बच्चा इस वीडियो को देखेगा। आते हैं सीधे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर था। पिता पुन्नालाल बख्शी थे। मृत्यु 27 दिसंबर 1971 ईस्वी। भाषा खड़ी बोली, संपादन सरस्वती एवं छाया पत्रिका का किया इन्होंने। किसी लड़के के पास अगर बुक हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, किताबें अलग अलग हो सकती हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको नज़र आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक है तब तो ठीक है, नहीं है तो उनके लिए रामबाण है। आपको पता होगा कि अगर आपके दोस्त के पास किताब नहीं है, वो परेशान है, तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जीवन परिचय से प्रश्न ज़रूर आते हैं, उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को एक नज़र वो देखेगा। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनेंगी, बहुत नॉर्मल छोटा सा ही वीडियो एक नज़र आप देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारा चीज़ पढ़ ही लिया होगा आपने। इसको रिवीजन के तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्लास 10th पहला चैप्टर आपके सिलेबस में होगा तो इसको आप देखिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चैप्टर आपका दिया होगा सिलेबस में उसके अनुसार इसमें आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्ले लिस्ट में जाके आपको चेक करना होगा। तो इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म इनका 27 मई 1894 ईस्वी को। जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर। पिता पुन्नालाल बख्शी। मृत्यु 27 दिसंबर 1971 ईस्वी। भाषा खड़ी बोली, संपादन सरस्वती एवं छाया पत्रिका। ये तो था एक बॉक्स छोटा सा जो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। हर किताब में ऐसे नज़र आएगा। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था।
4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइज़र कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने इंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सके। इंटर की इस परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद प्रयागराज में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आप स्वर्ग सिधार गए। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रसारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात भी किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां हैं, कुछ देखते हैं कौन कौन सी कृतियां हैं। निबंध संग्रह की बात करेंगे तो चिंतामणि यानी 4 भाग तथा विचार विधि। निबंध में देखेंगे तो चिंतामणि 4 भाग तथा विचार विधि। इतिहास में देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना में देखेंगे तो सूरदास रसमीमांसा त्रिवेणी। संपादन की बात करेंगे तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रसारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। तो ये आपके इनके के द्वारा जो रचित लिखित पुस्तकें उनका नाम है, ये चैप्टर हैं। साथ ही साथ अन्य में देखेंगे तो इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण भी है, आदर्श जीवन कल्पना का आनंद भी है, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, काव्य स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख है। शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। हास्य व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत मित्रता जो है चैप्टर आपका, वो निबंध है शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने सलाह दी है कि हमें हमेशा उत्तम, सच्चरित्र, ईमानदार एवं विवेकशील लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है। तो इस तरीके से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जीवन परिचय देखा।
इसके बाद आपका जो है वो है ये आपका मित्रता, जो किससे लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंतामणि से संकलित है। निबंध संग्रह चिंतामणि, उससे इस मित्रता नामक पाठ को लिया गया है। तो इसको आप पूरा बेहतर तरीके से पढ़िएगा, प्रश्न बनते हैं और काफ़ी बढ़िया से बनेंगे। अगर आपको लगता होगा कि नहीं इस चैप्टर को भी आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से। किताब नहीं होगी तो बाकी किताबें तो मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, पहले खुद पढ़िए, उसके बाद इसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। इनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1884 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1888 ईस्वी या 1890 ईस्वी। पहला प्रश्न, 4 ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1884, यानी कि पहला ऑप्शन सही चला जाएगा। देखिए किताब के आखिरी में जो उत्तर दिया गया है इसी से मैं आपको सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप किताबों में अपने मैच भी करा सकते हैं, हो सकता है कोई ऑप्शन गलत। देखिए 1884 है, लेकिन इसमें 1894 ईस्वी में हुआ था और 1971 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ही गलती नज़र आ रही है, यहाँ 1884 नहीं 1894 है, तो इसको आप 1894 कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1894 ईस्वी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? गोरखपुर है, बस्ती है, वाराणसी है या इलाहाबाद है? गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी या इलाहाबाद दूसरा प्रश्न है। तो इनका जो जन्म स्थान था ये आपको बताना है, गोरखपुर है, वाराणसी है, बस्ती है या इलाहाबाद है। तो बस्ती ज़िले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, यानी कि दूसरा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? निबंध में, कहानी में, उपन्यास में या नाटक में? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक? तीसरा प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे क के साथ, यानी कि निबंध के साथ। हिंदी का बेगन किस निबंधकार को कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, रामचंद्र शुक्ल को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। 4 नंबर का प्रश्न और उत्तर जाएगा यहाँ पे गौ के साथ, क्योंकि चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़ा है, तो ये इन्हीं के साथ हो जाएगा। गौ ऑप्शन, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखेंगे 5वें प्रश्न को। पाँचवें प्रश्न को देखेंगे आप, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देवासान कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1971 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1971, और इसमें दिया 1941 1941 ईस्वी में हुई थी। किताब में काफ़ी गलत दिया हुआ है जी, 1884 वाला ही ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन जो प्रश्न आपने देखा था, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में क्या दिया हुआ है, एक बार एक नज़र आप खुद देख लीजिए।
कि कैसे किस तरीके से गलत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जन्म दिया है 27 मई 1894 ईस्वी को, और यहाँ इन्होंने लिखा है कि 4 अक्टूबर 1884। यहाँ 1894 और यहाँ 1884। मृत्यु की बात करेंगे तो 27 दिसंबर 1971 को, और यहाँ 2 फरवरी 1941 को। अब ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1941, 1943, 1945, 1947। तो हम थे यहाँ पे, कौन सा प्रश्न था? प्रश्न नंबर 5। तो एक बार पहला प्रश्न फिर से देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1884 में, 1886 में, 1888 या 1890। तो इनका जो जन्म हुआ था ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही जाएगा। देखिए ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, मैं आपको किताब प्रोवाइड करा रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं वो। बाकी अगर हो सकता हो किसी किताबों में जो लगता हो कि सही दिया हो तो आप उससे भी मैच करा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था? तो वो था आपका बस्ती। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? तो आपका क हो जाएगा, यानी निबंध। हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर ग। पांचवा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपका पांचवे का क, यानी कि 1941 ईस्वी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं 4 ऑप्शन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। छठा नंबर प्रश्न का उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन जाएगा क के साथ। 7वें का क ऑप्शन से हो जाएगा। 8वें की बात करेंगे, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, आलोचना है, उपन्यास है। देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के अनुसार मैं इसमें आपको टिक कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अलग लग रहा है मैचिंग में, देखने में वहाँ कुछ अलग लिखा है, उधर कुछ अलग लिखा है, मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो जो इसका उत्तर दिया गया उसी उत्तर के अनुसार मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको मैच करा सकते हैं, खुद भी मिला सकते हैं। रस मीमांसा के रचनाकार हैं क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। क ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का क। 8वें प्रश्न की बात करेंगे, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो निबंध है, नाटक, आलोचना, उपन्यास। क्या है त्रिवेणी? 8वें का ग, यानी कि आलोचना है। 9वें की बात करेंगे, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे क के साथ, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? करुणा, मित्रता, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? तो 10वें का ऑप्शन चला जाएगा ख के साथ, क्योंकि यही चैप्टर आपको इसके साथ पढ़ना है। 11 नंबर का प्रश्न है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, दोषों से दूर रखना, कुमार्ग से बचाना या उपयुक्त सभी। 11 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, दोषों को दूर रखना भी है और कुमार्ग से बचाना भी है। 12वें नंबर की बात करेंगे कि डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? एथेंस का, स्पार्टा का, ब्रिटेन का, मकदूनिया का। 12 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका घ के साथ कि डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? तो वो मकदूनिया का बादशाह था। सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? मिठाई, औषधि, अध्यापक या विष। 13 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे ख के साथ, यानी कि 13 का है कि सच्चे मित्र की तुलना औषधि से की गई है। 14 नंबर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, उत्तर कबीर, पुनर्वा या भारतीय शिक्षा। 14 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना इसमें से कौन सी है? तो वो है आपकी त्रिवेणी।
बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 का। 15 की बात करेंगे तो 15 में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है, इसके कितने भाग हैं, तो इसके 4 भाग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है ये बताना है। कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है या नाटककार हैं। तो प्रश्न नंबर 16 उत्तर जाएगा ग के साथ। ये क्या है, एक आलोचक है। इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़े जो जीवन परिचय था उसको हमने देखा, और उनसे जुड़े जो प्रश्न थे उसको भी हमने देखा। 16 प्रश्न टोटल है। हो सकता हो कोई दूसरी बुक हो तो उसमें अधिक प्रश्न हो, तो आप दोस्त की किताबों से भी इसको मैच करा सकते हैं। बाकी एक बार मिलाने के बाद आप इसको फिर 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे, दिमाग में आपके ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं ये। बाकी इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आप अपने कॉपी के अनुसार जो नोट्स किए होंगे उसमें से देखिएगा। अपना नोट्स सबसे पहले खुद पढ़िए, उसके बाद फिर किसी और चीज़ पे ध्यान लीजिए, क्योंकि खुद का नोट्स ही सर्वोपरि और बेस्ट होता है, क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से लिखा है, बनाया है। बाकी इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में जीवन परिचय, उनसे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपको देने वाला हूँ। एक एक नज़र उस वीडियो पर डालिएगा, पूरा जीवन परिचय और वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने पहला चैप्टर देखा। पहली चीज़ कि सिलेबस में कुछ कमी है, तो जो सिलेबस है आपका वो लेके पूरी किताब तो मैं देने वाला हूँ 10 की, चाहे जितने भी कमी है लेखक हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 के बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो अदर तैयारियां भी करते हैं जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा पोर्शन है, उनको पढ़ना ही है, उनमें नहीं छटा है कि हाँ कौन कौन आएंगे, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर भी होगा। तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। बाकी जो क्लास 10th के बच्चे हैं हाई स्कूल के, उनको भी आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको दबा के शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। तो चलिए दोस्त, बने रहिए आप इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।